अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसएफ यंग लीडर समिट कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो फुली फंडेड है, यानी कि उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। और दूसरा वो फुली फंडेड भी है और उसमें ये है कि आपका मील और आपके अकोमोडेशन भी वो उन्हीं की तरफ से होगी। ये 4 दिन की जो है वो कॉन्फ्रेंस है जो कि स्पेन में होगी। तो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वो सारा इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों ने सिंपली जो है वो गूगल पे आके एसएफ यंग सर्च कर लेना है, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यानी कि ये पाँचवें इवेंट है इनका हो रहा है और ये स्पेन में हो रहा है और इसमें एशियन और दूसरे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ही शामिल होते हैं और ये 50 कंट्रीज़ ही अलाउ हैं। जो है इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडिंग है, इंडिया भी इंक्लूडिंग है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तो ये सारे कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं। तो इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अगस्त से और दिसंबर तक है। ठीक है, वेन्यू जो है वो स्पेन है, यानी कि वर्चुअल और स्पेन, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन और स्पेन में है, यानी कि जो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे तो इसके बारे में होंगे बातें की जाएंगी। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट पर्सन आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, थीम क्या है, यानी कि एजुकेशन के बारे में है सारी। ये जो इवेंट है ये सारा एजुकेशन के बारे में होगा, यानी कि ठीक है, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो कैसे करनी है, आप लोग इसी तरह थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो आप लोगों को एप्लीकेशन का भी ऑप्शन नज़र आ जाएगा। बट इसमें दे आप लोग थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये आप लोग इवेंट के पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, वो कैन ज्वाइन हो, आप कैसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई हेयर का ऑप्शन आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 18 से 30 साल की एज वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यंग जनरेशन वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होगा अप्लाई हेयर पे, तो ये इसकी 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दोबारा इस पर ही आप लोगों ने आना है। तो आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5th एसएफ लीडरशिप यंग लीडर। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन पार्टिसिपेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में यानी कि कौन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कंट्रीज़ भी है जो कि अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये 30 मिनट की होगी। ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन भी है, यानी कि 1 महीना ऑनलाइन भी होगी ये कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद 4 डेज़ की है जो कि स्पेन में होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंट्रीज़ भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि अवेलेबल होंगी। उसके बाद 18 से 30 साल के एजेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस जो है वो इंग्लिश में होगी। ठीक है, और ये स्पेन में यानी कि होगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मेंशन की हैं, इसको आप लोग थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिटेल जो है वो भी दी हुई हैं कि डिटेल्स क्या हैं, यानी कि कहाँ पे कैसे होगा। फर्स्ट फेज़ जो है वो 4 से 28 अगस्त तक होगा। फिर सेकंड फेज़ जो है 12 से 16 सितंबर जो कि स्पेन में होगा। उसके बाद फिर जो है 5 दिसंबर तक जो है वो ऑनलाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। हम चले जाते हैं एप्लीकेशन पे कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोल्यूशन मिस्टर। ठीक है, आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना है, फिर अपना सर नेम लिख लेना है, अपना नेम फिर सर नेम, जो भी आपका पूरा नेम और सर नेम होगा वो लिख लेना है। फिर जेंडर मेल फीमेल वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने नीचे डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे लेनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी लिख लेनी है। जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि मैं लाइक पाकिस्तान से, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो भी मेरी पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करना है। तो जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस होगा वो लिख लेना है यहाँ पे आप लोगों ने, यानी कि लाइक मैं तैमूर जो भी ईमेल एड्रेस है मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। तो जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस होगा अपना वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, और इसी तरह कंफर्म ईमेल भी वो लिख लेना। सेकेंडरी ईमेल अगर आप लोगों के पास है तो वो लिख लेना, अगर नहीं है तो वो ज़रूरत नहीं है। ईमेल लिखने के बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आप लोग का फ़ोन नंबर होगा इंक्लूडिंग आपका कंट्री कोड जो है वो लास्ट में होना चाहिए। वो लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना सिंपली जो भी फ़ोन नंबर होगा वो लिखने के बाद नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप लोगों के सामने करंट ऑक्यूपेशन आ जाएगा, यानी कि आप करंटली क्या कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, सीकिंग है जॉब हैं, क्या हैं। तो ये अगर अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना, ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर अदर हैं तो अदर में आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि आप क्या हैं। और उसके बाद आप लोगों की मेजर फील्ड
और वर्क यानी कि आप लोगों की मेजर फील्ड क्या है स्टडी करने की, या जो आप काम कर रहे हैं उसकी मेजर फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, बिजनेस स्टडी है या क्या है तो वो लिख लेनी है। उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉ, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, ठीक है, जो भी आप आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं या आप जिसमें फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। लाइक मैं यहाँ पे लॉ लिख लेता हूँ, लॉ में पढ़ रहा हूँ तो लॉ लिख लेता हूँ, जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ़ वर्क प्लेस यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जिसमें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, वो उसका नेम जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जो लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जो कि पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें पढ़ रहे हैं तो वो लिख लें। अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेना है सिंपली। उसके बाद यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है तो उसकी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल क्रोम पे, यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब तो उसकी जो है मुझे वेबसाइट मिल जाएगी। वही वेबसाइट में कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। या अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की भी वेबसाइट बनी होती हैं, या अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट आप लोगों के पास होती है तो वो आप लोग वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोग की वेबसाइट, लेकिन जो है वेबसाइट जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है तो इसकी मैं यहाँ से जो है ना उसकी कॉपी कर लेता हूँ, लिंक जो है इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद दोबारा मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे काम कर रहे हूँ या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हूँ वो आप लोगों ने लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें URL टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, यानी कि अगर आप लोगों की पर्सनल वेबसाइट है या आप लोगों का लिंक्डइन बना हुआ है उसकी अच्छी प्रोफाइल है, उसको कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद कहता है आर यू एन एक्टिव वॉलंटियर ऑफ एनी एसोसिएशन नेटवर्क इंक्लूडिंग सोशल कल्चर, कहता है कि आप किसी भी वॉलंटियर हैं या नहीं, तो आप लोगों ने येस या अगर हैं तो येस कर लेना, अगर नहीं है तो नो कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा लेकिन इसको आप लोगों ने थोड़ा सा देख के पढ़ना है। वो कहता है शेयर विद अस व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द SF, ठीक है। वो कहता है कि आप इसके लिए क्यों आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हम कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे, तो वो आप लोगों ने लिख लेना है। तकरीबन मैक्सिमम 1500 वर्ड होना चाहिए, मिनिमम अपने लोगों के ने जो है 200 से 300 वर्ड जो है लिखे होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आप आजकल AI के टूल मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, लाइक जैसे ChatGPT है, उसको आप कोई भी चीज़ लिख के देंगे तो वो आपको बता देगा, सारी चीज़ उसको डिफाइन कर देता है। तो आप उससे भी हेल्प आउट कर सकते हैं, खुद से भी अगर आपके जहन में हो तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन वो कहता है व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी कि आप कहता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग है लीडरशिप और यानी कि सोसाइटी जो है उसके में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो लिख लेना है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अपनी CV जो अटैच करें। आप लोगों ने यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी CV होगी, CV जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, बनी हुई, ठीक है, यूरो पास में, यानी कि आप लोगों की CV जो है वो बनी होनी चाहिए, वो आप लोगों ने अटैच कर देनी है। फिर जो नीचे है वो भी आप लोगों ने फिल कर लेना है पैराग्राफ, इसी तरह पैराग्राफ फिल कर लेना है लाइक एनीथिंग यू हैव नॉट मेंशन दैट यू थिंक यू शुड नो, अगर वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो हम आप लोगों के आप जानते हो लेकिन आपके पास हो कोई ऐसी स्किल जो हमने ना की, वो भी लिख लेना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चनेयर हैं वो आप लोगों ने फिल कर लेने हैं। वो कहते हैं कि इनको 3 ऐसे आप लोगों ने इम्पैक्ट में बताने हैं कि जो कि आजकल सोसाइटी में हो रहे हैं, ठीक है। उसको आप रैंकिंग के लिहाज से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, ABC के लिहाज से सिलेक्ट करना है। व्हाट डू यू थिंक आर द 3 बिगेस्ट सोसाइटल चैलेंजेस आर, ठीक है। वो कहता है कि क्या बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो आजकल सोसाइटी में हो रहे हैं, तो उनको 3 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और उन 3 को रैंकिंग के लिहाज से ABC में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। लाइक अगर पॉवर्टी है या पॉलिटिशियन है, जो भी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके इसी तरह या इस तरह आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं 3 जो भी उनको रैंकिंग देनी है। रैंकिंग देने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन सॉल्विंग द अबाउ सोसाइटल चैलेंज इन योर कंट्री। वो कहता है कि क्या ऐसे आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो भी है वो चैलेंजेस को कर रही है, यानी कि फिल कर रही है। तो आप लोगों ने लिख लेना है नॉट प्रोग्रेस एट ऑल, लिटिल प्रोग्रेस, जो भी आप लोग के कंट्री में हो रहा है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस चीज़ को करने में, या कोई जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी कंट्री में वो आप लोगों ने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप कहता है कि वो आपने बताना है हाउ कॉन्फिडेंट that you are and your peers can play a leadership role in addressing social challenge in your country। वो कहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो आपकी सोसाइटी है उसमें चैलेंजेस को लीडरशिप करने में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, वेरी कॉन्फिडेंट हैं, टू मच कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चनेयर होंगे कुछ, वो आप लोगों ने सिंपली स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे फिल कर लेने हैं। उसको आप लोगों ने थोड़ा सा रीड करके उनको देखना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या इम्पैक्ट हो रही हैं हमने हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी कंट्री में, या इस तरह के इम्पैक्ट जो है आजकल के, वो सारे जो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं।
जैसे आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैंने छोड़ दिए हैं बीच में से, वो भी आप लोगों ने फिल करने हैं, बट जब वो उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आप लोगों ने जो है सिंपली फिल कर लेने हैं सारे। तो इसी तरह आप लोग फिल करके एंड पे सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, और वो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको ईमेल भी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल जो है वो तैयार करके तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के लिए। तो यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।